जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में हमारे देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 प्रभावशील है, जिसके अनुसार सभी जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। यह रजिस्ट्रीकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि एक जन्म का जो रजिस्ट्रीकरण है, जन्म प्रमाण पत्र जिसको सामान्य भाषा में हम बोलेंगे, इसका उपयोग बच्चे के स्कूल में नाम दर्ज कराते समय, इसके अलावा कहीं किसी ऐसे दस्तावेज में जहां जन्म तारीख की आवश्यकता हो, वहां इसकी उपयोगिता होती है। किसी शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता संपत्ति विवाद में, संपत्ति में नाम दर्ज कराने में, यदि मृतक शासकीय कर्मचारी है तो उसके पेंशन आदि में, और अन्य जहाँ भी किसी न्यायालय मामले में या जहाँ भी उस व्यक्ति का बैंक में खाता है या अन्य जहाँ आवश्यकता वहाँ व्यक्ति का नाम दर्ज है, वहाँ उसके संबंध में यदि मृत्यु हो गई है तो मृत्यु का प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनों प्रमाण पत्र जो लोकल बॉडी हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, इनको जारी करने की अधिकारिता दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम जैसी नगर पालिका, नगर निगम जो जहाँ जैसी स्थिति है वहाँ पर ये पंजीयन की काम किए जाते हैं। जन्म की सूचना ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि के माध्यम से भी दी जा सकती है। शहरी क्षेत्र में भी ये जानकारी है, इन्हीं माध्यम से या अस्पताल के माध्यम से भी भेजी जाती है। जो जन्म के समय बच्चे का जो नाम है, इसका स्पष्ट नाम दर्ज कराना चाहिए। कई जगह बेबी, मुन्ना ये यदि दर्ज करा लेते हैं तो इसमें 24 दिन के अंदर उसमें आप निःशुल्क नाम परिवर्तित करा सकते हैं। 24 महीने के अंदर यदि आप नहीं कराते हैं तो फिर आपको इसमें शुल्क जमा होगा और शपथ पत्र आदि देना पड़ेगा। तो उचित होगा कि आप बच्चे का नाम जो दर्ज कराएं तो उसका समय रहते हुए उसका नाम, जो नाम रखा गया है वही नाम दर्ज कराएं। पप्पू, गुड़िया, इस तरीके के नाम बाद में ये कठिनाई देते हैं। इस संबंध में 21 दिन तक जन्म या मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर इस अवधि तक ये जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी स्थिति है ये निःशुल्क बना के दिए जाते हैं। इसके पश्चात इसमें कुछ नाम मात्र का शुल्क है, वो जमा करना होता है और इसमें प्राप्त हो जाते हैं। यदि बहुत अधिक समय हो गया है तो तहसीलदार के कार्यालय में इसका से अनुमति लेके, शपथ पत्र वगैरह देके उसके आधार पर भी पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। और यदि मृत्यु हो चुकी है और प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है तो इनका भी आप बनवा सकते हैं। ये दोनों ही जो प्रमाण पत्र हैं ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनमें कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जैसे यदि ट्रेन में, बस में यदि जन्म हो तो उसमें कहाँ जारी होगा, तो इस संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि बस या ट्रेन में जहाँ उसका विराम स्थल अगला होगा वहाँ से ही जहाँ यात्री उतरता है वहाँ उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वर्तमान में अधिकतम जो जन्म है वो अस्पतालों में हो रहे हैं, तो इसलिए कोई इसमें अब कठिनाई नहीं आती है। पुराने समय में ये विशेष रूप से इसमें दिक्कत होती थी। कुछ ऐसी घुमंतू जातियां हैं जो हम देखते रहते हैं कि जो लगातार अपने कार धंधे के सिलसिले में सामान बेचने के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। ऐसे लोगों का भी संबंध में जहाँ बच्चे का जन्म या वो
हुआ है या उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, तो उस स्थान से ही इनका लोकल जो बॉडी होगी, स्थानीय संस्था होगी, वहाँ से ही ये दर्ज करा सकते हैं, वहीं से इनको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मूल स्थान से जारी करने के उनको जाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ-साथ जो विवाह के पंजीयन 2008 के बाद प्रावधान किए गए हैं, इस संबंध में मैंने एक अलग से जो वीडियो बनाया है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। और तीनों चीज़ें जन्म, मृत्यु और विवाह, 3 ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण ये प्रमाण पत्र हैं। इनके समय जैसे ही यदि किसी परिवार में ये चीज़ें होती हैं, तो उनको इसको दस्तावेजीकरण करा लेना चाहिए और प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए।